तो हम क्या करते हैं, जो कूले का जो गोला होता है और उसके अंदर की जो गेंद होती है, कटोरी होती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें कटोरी को भी साफ करना होता है और गेंद को हटा करके दूसरा गेंद लगाना होता है। जैसे ये फीमर है जो जांग की बड्डी होती है, तो ये फीमर कंपोनेंट हम लोग लगाते हैं, है ना। क्या करते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ से हड्डी को काट करके बॉल को अलग कर देते हैं और उसमें इस तरह का प्रोसेसिस आता है। ये अनसीमेंटेड प्रोसेसिस होता है, इसमें किसी सीमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट की पोरस कोटिंग होती है जो अपने आप ही हड्डी इसके अंदर बन जाती है और वो हड्डी के अंदर बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है। कोविड में सब लोगों के साथ हुआ, हर सेंटर्स पे हुआ, हर मरीजों को मिला। पर हमें पता है कि ना कोविड के टाइम पे जो स्टेरॉइड्स इन लोगों को मिले थे, बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड से हिप में एवीएन करके एक बीमारी हो गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। उसमें क्या होता है, कूल्हे में खून का जो बहाव होता है वो कितनी बार कम हो जाता है, उसके वजह से वो कूल्हा खराब होता जाता है और लोगों को कूल्हे का दर्द होता है। आप फिर भी चल फिर नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रीटिंग सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन आपको ऑपरेशन के लिए इसमें सलाह दे सकता है, जिसमें आर्टिफिशियल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाती है। तो उसमें एक छोटा सा इंसिजन स्टैब नाइफ दे करके हम वहाँ पे ड्रिल कर देते हैं और वहाँ पे शरीर से खून ले करके उसको हम पीआरपी थेरेपी या फिर स्टेम सेल थेरेपी वहाँ पे हम सेल्स को डाल देते हैं ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग हो और वहाँ पे वो ब्लीडिंग वापस से नॉर्मल हो जाए। नमस्कार, अभी गोपालगंज सदर अस्पताल के मेन गेट के ठीक सामने स्थित माया अस्पताल में है और मेरे बगल में बैठे हैं सारण प्रमंडल के बहुचर्चित हड्डी के चिकित्सक डॉक्टर सानू गुप्ता जी। सानू गुप्ता जी बड़े अच्छे हड्डी के चिकित्सक हैं और सिवान, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मोतिहारी और पूर्वांचल के कई जिलों से इनके पास मरीज आते हैं और हड्डी की समस्या जो होती है उसका यहाँ चिकित्सा किया जाता है, इलाज किया जाता है। लोग लंगड़ते रोते आते हैं और हंसते यहाँ से मुस्कुराते चले जाते हैं। आजकल घुटना का पेन, विभिन्न प्रकार की हड्डी की समस्याएं होती हैं और दर्द से लोग कराते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इनके साथ कूल्हा, जिसे हिप कहा जाता है, कूल्हे के दर्द को लेकर के। कोरोना के बाद आप देखे होंगे अधिकांश लोगों में कूल्हे की समस्या उत्पन्न होने लगी है। लोगों के कूल्हे में दर्द हो रहा है और कूल्हे के दर्द से लोग कराते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए और किस प्रकार से बचाव किया जाए, इसका संदेश आप तक पहुंचाने के लिए गोपालगंज के मशहूर हड्डी के चिकित्सक जो हैं सानू जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब कूल्हे में दर्द हो तो आदमी को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसे बीता उसके बाद एक समस्या देखने को मिल रही है कि आम से खास लोगों में जो है कूल्हे में दर्द हो रहा है, जिसे अंग्रेजी वाले हिप कहते हैं। तो क्यों हो रहा है और कैसे उसका निदान क्या है? देखिए, कोरोना में जिन लोगों को खास तौर पे कोरोना हुआ, उनको ऐसा निमोनिया हुआ जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा था। तो उसमें एक साइटोकाइन स्टॉर्म करके एक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का शरीर का रिस्पांस हुआ, साइटोकाइन स्टॉर्म। उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टरों ने मरीजों को स्टेरॉइड्स दिए, जो जान बचाने के लिए बहुत ही कारगर रहा। ऐसा कोविड में सब लोगों के साथ हुआ, हर सेंटर्स पे हुआ, हर मरीजों को मिला। पर हमें पता है कि ना कोविड के टाइम पे जो स्टेरॉइड्स इन लोगों को मिले थे, बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड से हिप में एवीएन करके एक बीमारी हो गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। उसमें क्या होता है, कूल्हे में खून का जो बहाव होता है वो कितनी बार कम हो जाता है, उसके वजह से वो कूल्हा खराब होता जाता है और लोगों को कूल्हे का दर्द होता है। तो ये बीमारी यहाँ से उत्पन्न होती है। ये कितनी बार स्मोकिंग में हो जाता है, करने वाले लोगों को हो जाता है, अल्कोहल करने वाले कंजम्पशन वाले लोगों को होता है, कितनी बार प्रेगनेंसी के बाद होता है। पर मुख्यतः ये एवियन करके जो ये बीमारी आज के डेट में बहुत लोगों को हो रही है, कूल्हे का दर्द जो कर रही है, काफ़ी हद तक हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो कोविड के टाइम में जिन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज कराया था, उनमें ये थोड़ा प्रचलित है। उपाय क्या है? देखिए, अगर कूल्हे का जो तकलीफ़ है, आपको कूल्हे में दर्द है, तो वो दर्द कितना है, आप चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, उसके असेसमेंट के अनुसार से हम मरीज़ का एक्सरे और एमआरआई कराते हैं। हम जब उसके बाद से हम देखते हैं कि कूल्हे में जो खून संचारण की जो बीमारी है वो किस ग्रेड पे है, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के बीच में होता है। अगर एक ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ दवाइयों से उसके खून का संचालन बढ़ा दें। अगर वो नहीं हो पाता है तो उसमें एक छोटा सा इंसिजन स्टैब नाइफ दे करके
हम वहाँ पे ड्रिल कर देते हैं और वहाँ पे शरीर से खून लेकर के उसको हम पीआरपी थेरेपी या फिर स्टेम सेल थेरेपी वहाँ पे हम सेल्स को डाल देते हैं ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग हो और वहाँ पे वो ब्लीडिंग वापस से नॉर्मल हो जाए। ये वो मुख्यतः टेक्निक है जो हमसे हम कूल्हे को बचा पाते हैं, नेचुरल कूल्हा को। अगर किसी परिस्थिति में इन चीज़ों के बावजूद भी आपका कूल्हे का दर्द नहीं जा पाता है, आप फिर भी चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ट्रीटिंग सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन आपको ऑपरेशन के लिए इसमें सलाह दे सकता है, जिसमें आर्टिफिशियल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाती है। वो व्यवस्था आपके यहाँ है? जी 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 बिल्कुल। कूल्हे का ऑपरेशन भी हो सकता है यहाँ? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब से इस बिंदु पे भी चर्चा करेंगे, कूल्हे का ऑपरेशन कैसे होता है? जी देखिए, कूल्हा जो है एक घुटने की तरह नहीं होता है, ये काफ़ी अंदर होता है, काफ़ी जो पेल्विस है उसके जस्ट नीचे हिप जॉइंट होता है। ये 2 प्रकार की हड्डियों से बना होता है, नीचे की तरफ फीमर होता है, ऊपर की तरफ पेल्विस। इसके 3 बोन्स होते हैं अलग-अलग। तो जब हिप जॉइंट आर्थराइटिस हो जाता है किसी कारण से, जैसे हम अभी बात कर रहे थे एवियन हिप के बारे में, तो हम क्या करते हैं, जो कूल्हे का जो गोला होता है और उसके अंदर की जो गेंद होती है, कटोरी होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें कटोरी को भी साफ़ करना होता है और गेंद को हटा करके दूसरा गेंद लगाना होता है। जैसे कि आपको हमारे पास मॉडल है, जी जैसे ये फीमर है जो जांघ की बड्डी होती है, जी तो ये फीमर कंपोनेंट हम लोग लगाते हैं, है ना। क्या करते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ से हड्डी को काट करके बॉल को अलग कर देते हैं और उसमें इस तरह का प्रोसेसिस आता है। ये अनसीमेंटेड प्रोसेसिस होता है, इसमें किसी सीमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट की पोरस कोटिंग होती है जो अपने आप ही हड्डी इसके अंदर बन जाती है और वो हड्डी के अंदर बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है। मतलब औसतन मान के चलते हैं कि 15 से 20 साल ये लूज़ नहीं होता है, ये लाइफ होती है। और हम लोग जब फीमर करते हैं, फीमर करने के पहले हम कितनी बार मरीजों का हम कूल्हे का जो एस्टाबुलम होता है, वो जो कटोरी होती है, कटोरी की भी सफाई करते हैं और उसका भी मॉडल आपको आएंगे कभी दिखाएंगे। वो मॉडल को हम लगा देते हैं, उसके भी अंदर मेटल के अंदर और हड्डी के बीच में एक गठजोड़ बॉन्ड बन जाता है, उस पर ऊपर हड्डी बढ़ती जाती है और मजबूत होता जाता है। पहले तो इस प्रकार के ऑपरेशनों के लिए लोगों को दिल्ली, बम्बे, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, पैसे भी खर्च होते थे, उसके बाद भी ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता था। लेकिन पहली बार जो है कूल्हे का ऑपरेशन आप गोपालगंज में भी कर रहे हैं, लोगों को क्या लाभ मिलेगा इससे? अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो क्या व्यवस्था होगी? देखिए, सबसे बड़ा बात होता है कि ना कहीं और जा कर के इलाज करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ पर रहना, वहाँ पर नया शहर में जा कर के अपने सिस्टम को समझना, कोई वहाँ अपना नहीं भर्ती रहता है करा। वहाँ। एक्चुअली हमारे भी गार्जियन में और हम बहुत सारे रिलेटिव्स में लोगों का दिल्ली में कितनी जगह इलाज कराए हैं, अलग अलग अस्पताल में जहाँ काम करते थे उसके अलावा। तो वो दिक्कतें हमने खुद फेस की हैं। तो हमारा जितना अंदाज़ा है, मान लीजिए कि आप अगर पास में गोपालगंज के कहीं रहने वाले हैं, आप आकर के यहाँ वही इलाज कराते हैं, एक तो हम कोशिश करेंगे कि आपका खर्चा कम से कम हो और अधिक से अधिक आपको एक और बेनिफिट रहता है कि आप अपने घर पे रहते हैं, है ना। मरीज को बहुत लंबा जर्नी नहीं करना पड़ता है, जैसे गोरखपुर की जर्नी हुई, पटना की लंबी जर्नी नहीं करनी पड़ी या दिल्ली की लंबी जर्नी नहीं करनी पड़ी। एक मानसिक मुक्ति रहती है कि एक आप मन अपने से शहर, आदमी मुक्त रहता है कि अपने गांव में है, गोपालगंज में है। हाँ अपना देखिए अपना अब दिल्ली के लोग तो दिल्ली में करा लेते हैं, पटना के लोग तो पटना में करा लेते हैं। तो जो बाकी शहरों में भी अब सभी जगह पे देखिए ये ऑपरेशंस बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस है। 1950-60 के दशक से ये ऑपरेशंस लोग करा रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यूरोप में, अमेरिका में, और ये सक्सेसफुल सर्जरीज हैं। लेकिन इंडिया में बहुत ही लोग घबरा जाते हैं जी कि ये सब ऑपरेशन कराएंगे हम, कहीं हमको ये दिक्कत हो जाए, हमने सुना था जी मोहल्ले में ऐसा ऐसा हो गया था। तो मैं उन लोगों को ये बोलूँगा कि पहले आप अपनी बीमारियों को समझें और फिर उसका सही इलाज पकड़ें। आप जैसे अपनी बीमारी को समझेंगे, सही इलाज कराएंगे, तो जो जो इलाज हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लाखों लोगों ने जो पूरी दुनिया भर में कराया हुआ है, अगर उसको बहुत सारे डॉक्टर सक्सेसफुल बोल रहे हैं तो उसके बीच में कोई कारण होगा। आप आइए समझिए, ऐसा कोई ये नहीं है कि देखिए घबराइएगा तो फिर परेशान रहिएगा और निवारण ढूंढिएगा तो उपचार की तरफ बढ़िएगा।